अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है, क्योंकि आज मैं आपको सिखा रही हूँ लॉन्ग शर्ट की कटिंग। क्योंकि लॉन्ग शर्ट की कटिंग हम कभी भी वैसे नहीं करते जैसे कि नॉर्मली शर्ट की करते हैं। इसके दामन को हमेशा हमने ज़्यादा खुला रखना होता है नॉर्मल शर्ट की निस्बत। अगर दामन को खुला नहीं रखेंगे तो वो फिर रस्सी की तरह बिल्कुल आगे लटकना शुरू हो जाता है। आइए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने लेंथ कितनी लेनी है। ये नीचे से जो है वो मैं 1 इंच तरपाई के लिए लाजमी छोड़ूंगी। पहले ये देखें, यहाँ से हमने 1 इंच तरपाई का हक छोड़कर फिर उसके ऊपर जो है वो हमने अपनी कमीज़ की लेंथ को पूरा करना है। जो नॉर्मली लेंथ है वो हमारे पास आ रही है 38, लेकिन इसकी मैं ले रही हूँ 43 इंच। यानी कि हमने इसको 5 इंच जो है वो नॉर्मल शर्ट से ज़्यादा लंबा लेना है। यहाँ पर जो है वो मैं 43 पर एक मार्क लगाऊंगी। ये यहाँ पर हमने 43 पर एक मार्क लगा लिया। दूसरा मार्क हमने 43 पर यहाँ पर लगा लेना है, ताकि हमारी जो मार्किंग है वो बिल्कुल सीधी हो, कभी भी आड़ी तिरछी ना हो। अगर मार्किंग और कटिंग हमारी बेस्ट होगी तो हमारी शर्ट बहुत ज़बरदस्त कटेगी और सिलेगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल के साथ मिला लेना है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको लिए जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ से मैं तीरा ले रही हूँ 14 इंच का, और 14 का हाफ़ जो है वो 7 इंच है। 7 इंच पे मार्क किया। एक 7 इंच पे हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं समझने वाले, अगर इनको समझा जाए तो फिर कटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट होती है। ना कमीज़ कभी घूमता है, ना ही कमीज़ जो में किसी भी किस्म की कोई कान आती है। तीरा जब हमारा 7 इंच का था तो यहाँ से हमने जो लेनी है इसकी लंबाई अपने कंधे की, वो लेंगे हम 8 इंच की। यानी कि जितना तीरा होगा उससे 1 इंच हमने बढ़ा कर लेनी है। ये 8 इंच पे हमने बना लिया 90 का एंगल। 1 इंच ऊपर से हमने छोड़ना है तिरछी कटिंग के लिए, बाकी हमारे पास बच गया 7 इंच। 7 इंच का हाफ़ जो है वो 3.5 इंच, ये 3.5 इंच पर भी मैंने मार्क कर लिया। अब सबसे पहले हमने बैक नेक की जो है वो कर लेनी है, शेप बना लेंगे। उसके लिए यहाँ तिरछा लेंगे, 1 इंच का निशान लगाएंगे। इस 1 इंच के निशान से हमने इस तरह से गोल शेप दे लेनी है, ऐसे। अब यहाँ से जो 1 इंच का निशान लिया था तिरछा, उसका हाफ़ यानी कि हाफ़ इंच लेंगे, और यहाँ पे हमने ये 3.5 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ पे हमने नेक लाइन की तरफ 1/4 इंच का निशान लगा लेना है। इस 1/4 इंच के निशान को हमने ऊपर 1 इंच वाले निशान से मिला लेंगे। इस तरह से स्केल रख के तिरछा इसके साथ मिला लेना है, और फिर इसी 1/4 इंच को जो है वो हमने नीचे जो शोल्डर्स में 1/2 इंच का ये जो निशान लगाया था इसके साथ हमने इसको शेप देते चले जाना है। ये डीप शेप हमारी फ्रंट शर्ट साइड की है, जबकि जो नॉर्मली शेप होती है वो हमारी बैक साइड की। यहाँ से 19 इंच की हमारी चेस्ट का साइज़ है। 19 इंच का जो हाफ़ है वो बनता है 9.5 इंच। ये 9.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे यहाँ पर एक। अब यहाँ से जो चेस्ट की यानी कि कमर की हमने मार्किंग करनी है कि फ़िटिंग की, वो हमेशा 6.5 पर आती है। इसको कभी भी हमने कम और ज़्यादा नहीं करना। अगर इसको कम और ज़्यादा करेंगे तो हमारी शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। कुछ की ये फ़िटिंग की यानी कि साइड की सिलाई कम और ज़्यादा होती है, उसको हमने ऊपर से कम नहीं करना बल्कि नीचे वाले पॉइंट से जो है वो कम करेंगे। यहाँ से फ़िटिंग जो है वो 16 इंच की, 16 का इंच सॉरी हाफ़ जो है वो 8 इंच, 8 इंच पे मार्किंग कर ली। यहाँ से मैं ले रही हूँ 7 इंच। 7 इंच पे ये मार्क करके अब ऊपर हमारी चेस्ट जो है वो 19 की है, तो नीचे से हमारा यहाँ से हिप लाइन भी 19 ही है। बहुत कम ऐसे केसेस में होता है कि हमारी चेस्ट जो है वो 19 हो तो हमारी हिप जो है वो 20 पे या 21 पे या 22 पे चली जाए। अमूमन ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जितनी हमारी चेस्ट होगी उतनी ही हमारी हिप लाइन होगी। यहाँ पर भी मैं 9.5 इंच पर ही मार्क कर रही हूँ। अब दामन जो है, क्योंकि ये हमारी लॉन्ग शर्ट है तो दामन हमने इस तरह उतना नहीं रखना जितना कि नॉर्मल शर्ट का है। ये इसका दामन जो है वो हम ले रहे हैं 26 इंच पर, ये टोटल है, जबकि 1 इंच मैं कम लूँगी यानी कि 24 इंच पर लूँगी। कि 1-1 इंच जो है वो हमने रखना है तरपाई के लिए। ये 24 यानी कि उसका हाफ़ 12 इंच था, 12 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। अब इन तमाम मार्किंग को जो है वो स्केल के साथ मिला लेंगे ताकि हमारी एग्जैक्ट शेप आ सके।
यहाँ से जो है वो चाहे तो आपके पास अगर बड़ा स्केल है, बड़े स्केल के साथ आप कर लें, या फिर इस तरह से इंचिस टेप को रख के आपने उसकी छोटी-छोटी मार्किंग कर लेनी है। उस छोटी-छोटी मार्किंग को यानी कि थोड़े-थोड़े पॉइंट्स पे मार्किंग करनी है। उसके बाद फिर आपने इसको गड्ढा कर लेना है। मार्किंग हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो है इस तरह से आपने जब इसको तिरछा रखना है, ये आपके एग्जैक्ट और परफेक्ट दामन बनेगा। ना तो ये रस्से की तरह आगे लटकेगा, ना ही ये आपका इकट्ठा होगा। इस तरह से आप अगर इसकी कटिंग करेंगे तो आपकी लॉन्ग शर्ट बहुत ही परफेक्ट बनेंगी। अब यहाँ से हमने कटिंग लाइन पे मार्किंग करनी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है, और जो प्रोफेशनल हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अंदाज़े के साथ ही ये सारा कर लेते हैं। यहाँ से नेक लाइन में ले रही हूँ 3 इंच का। 3 इंच का बेस्ट होता है। इसको हमने ये जो शोल्डर्स पे 1 इंच डीप कटिंग की थी, उसके साथ हमने उस 3 इंच के मार्किंग को मिला देना है। ये सिर्फ़ हमने फ्रंट की कटिंग करनी है, बैक की कटिंग नहीं करेंगे। अगर बैक की कटिंग करेंगे तो आपका गला जो है वो घूमना शुरू हो जाएगा या फिर पीछे को जाना शुरू हो जाएगा। अगर सिर्फ फ्रंट की करेंगे तो फिर आपका गला कभी भी पीछे की तरफ नहीं गिरेगा। अब जितनी हमारी मार्किंग थी, सबसे पहले हमने बैक साइड के शोल्डर्स की कटिंग करनी है। फ्रंट की हम बाद में कटिंग करेंगे क्योंकि उसकी होती है डीप। ये कटिंग हमारी हो गई है इतनी कंप्लीट। अब हमने करनी है फ्रंट की जितनी भी डीप कटिंग थी, उसके लिए ऊपर वाले 2 पल्ले जो हैं वो उठा लेंगे। उठाकर इस तरह से हमने अपनी जितनी भी मार्किंग की है उसके ऊपर हमने कटिंग करते चले जाना है। आई होप कि आपको मेरा ये लॉन्ग शर्ट की कटिंग का मेथड और बताने का तरीका बहुत पसंद आया होगा, और बड़ी अच्छी तरह से आप समझ के होंगे। अगर आपको समझ ना आए तो आप बार बार वीडियोस को देखें ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। अब जितनी हमारी ये पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने का ये फ़ायदा होता है कि कभी भी हमें दोबारा बार बार मेजरमेंट जो है वो नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पर फिटिंग पे हमने कर लेनी है मार्किंग। अगर किसी के पास गरारी है तो चाहे वो गरारी के साथ कर ले, अदरवाइज़ आप इस तरह से कोई भी नुकीली चीज़ लेकर उसकी मार्किंग जो है वो दूसरी साइड्स पे कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये मेथड, अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ, किसी नई कटिंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।